एक ऐसी शख्सियत को हम लोग सुनना चाहेंगे दोस्तों, जिनको हम लोग इससे पहले भी कई बार सुने हैं, बट आज का जो उनका टॉपिक है और आज का जो उनका बॉडी लैंग्वेज या फिर एनर्जी लेवल को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग सा महसूस होगा आपको। और आज जो टॉपिक पे सर बात करेंगे ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें कामयाबी की ओर जाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमें कामयाब होना है तो पूरी मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। दोस्तों, आज जिस शख्सियत को मैं बुलाने वाला हूँ, वो शख्सियत कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है जो पूरे रिएचर के टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं और पूरे रिएचर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर के क्वायरीज को भी पूरा करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। मैं उस शख्सियत को आप सब लोगों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग, अब तक 50% 60% कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा उस शख्सियत के लिए 100% कमेंट सभी लोग करें। सभी लोग बिल्कुल कमेंट करें। मैं जो है आज का जो हमारा चीफ गेस्ट के रूप में है या फिर हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है जिनको हम मयंक सर के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आप सब लोगों के वेलकम के बीच में बुलाना चाहूंगा उनको। लेकिन अभी कुछ ही पार्टिसिपेट का वेलकम का मैसेज आया है। सबसे पहले शादाब हाफिज जी, मुमताज बेगम मैम, अभिजीत रॉय सर, महफूज सर, मुकेश सर, वीरेंद्र सर और शैल काबिल मैम, वासुदेव सर, बिलास सर एंड हमारे निमाय चंद्र रॉय सर, आशा कुमारी मैम, सनोज पंडित जी और हमारे एक मोबाइल के नाम से जुड़े हुए मंटू कुमार सर एंड अनिल कुमार सिंह सर, गोविंद सिंह सर, रकीमुद्दीन सर, महेंद्र कुमार सर, कन्हैया कुमार सर, अनुपम नाथ सर। उसके बाद हमारे अजय कुमार पंडित सर, श्याम सर, त्रिलोकी सर, MK सिंह सर, विमल सर, ओम प्रकाश सिंह सर, विनोद दास सर, सुजीत बारी सर, मिस्टर टुनटुन ओरियन सर, भरत दहरी सर, हमारे जियाउल हक सर, राजकुमार रविदास सर एंड हमारे डॉक्टर अनुज मेहता सर। दोस्तों, लगभग हमारे यहाँ पर 80% से ज्यादा सभी लोगों का कमेंट आ चुका है। दोस्तों, इसी एनर्जी को बरकरार रखना है और जितना एनर्जी हम लोगों के तरफ से मिलेगा उससे डबल एनर्जी का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। हमारे मयंक सर हमें दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें 1000 गुना जो एक्साइटमेंट चाहिए तो 500 गुना एक्साइटमेंट तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों के बीच मैं आज के हमारे जो है बहुत ही काबिल शख्सियत मयंक सर को इनवाइट करना चाहूंगा। दोस्तों, अब हम लोग के बीच कुछ ही क्षण में मयंक सर बोलेंगे। सर का एक जोरदार वेलकम के साथ सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आप अपने माइक को सुपरफास्ट तरीके से ऑन करें और आज के मीटिंग में आप बेहतरीन तरीके से हम सब लोगों को मुखातिब करें। सर मैं शुक्रिया सद्दाम जी, थैंक यू सो मच टू फॉर योर वार्म वेलकम। और जैसे कि मैंने सर एक मिनट सर के लिए, आपके लिए हमारे रकीम सर एक शायरी लेकर के आए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके वेलकम के बीच ये शायरी होनी चाहिए। मैं रकीमुद्दीन सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल जी सर के लिए आज के तुझको अपनी जान का सलाम लिखूंगा, तुझको अपनी जान का सलाम लिखूंगा, दिल की किताब में अरमान लिखूंगा, दिल की किताब में अरमान लिखूंगा। काश हमको मिल जाए आसमान की हुकूमत, सितारों की जगह ए रिएचर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं तेरा नाम लिखूंगा, मैं तेरा नाम लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। सितारों की जगह पे लिख देना है सर मयंक सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसे कि आप लोगों का जो जी बहुत साथ चाहिए सर। और बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग साथ के लिए ही आए हैं यहाँ पे और साथ मिलकर इसीलिए हमने मीटिंग स्टार्ट किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका रकीम जी। जैसे कि मैंने अनुज जी को भी सुना और काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने, जो भी टॉपिक उनको दिए गए थे सारे।
इसी तरीके से आगे भी ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए देखा जाए तो। ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आपको जितना ट्रेनिंग आप ले सकते हैं उतना ट्रेनिंग आपको कम है, चाहे आपको लीडर से मिले, चाहे कंपनी से मिले, कहीं से भी मिले, लेकिन ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर। और अनुज जी के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जितने भी लीडर्स रिएचर में काम करते हैं या जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ या जितने भी डायमंड्स हैं या और भी लीडर्स हैं, गोल्ड सिल्वर जितने हैं, सबसे ज़्यादा अगर मेहनती की मैं बात करूँ, और लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ फील्ड में वर्क करने वाला इंसान तो सबसे ज़्यादा वो है अनुज जी, अनुज मोहता जी। मैं ये बात बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उनको वर्क करते हुए देखा है, एकदम ज़मीनी लेवल पे जो वर्क करते हैं लीडर फील्ड में जाके, चाहे वो कड़ी धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई डजंट मैटर क्या चीज़ चल रही है, क्या सीजन चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ज़मीनी तौर पे काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है देख के। बाकी सब लोग भी पूरी मेहनत करते हैं और डेफिनेटली इसी मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मैं बिना टाइम गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रखा है वो है सेल। आप सभी को मालूम है इट्स द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग सेल से ताल्लुक़ रखते हैं। आज सेल क्या है उसके बारे में हम समझेंगे, क्या सेलिंग क्या है। देखिए जस्ट अगर बेसिकली बात करें, सेलिंग इज़ नॉट अ सेलिंग जॉब, सेलिंग इज़ नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स जस्ट अ रिजेक्शन जॉब। सेलिंग कुछ नहीं है, ये एक रिजेक्शन जॉब है अगर बात की जाए। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है सेलिंग, ये धंधे में कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या किया जाता है। तो पहली बात आपको समझ आई होगी, सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स अ रिजेक्शन जॉब। ये एक रिजेक्शन जॉब है। कैसे? यू हैव टू पास 9 नोज देन यू विल गेट 1 यस। यानी मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, आपको 9 ना से गुजरना पड़ेगा तब जाके आपको इसमें एक हाँ मिलता है। मैं सही बोल रहा हूँ? आपको 9 ना से गुजरना पड़ेगा इसके अंदर, जब जाके आपको एक यस मिलता है। यू हैव टू पास 9 नोज देन यू विल गेट 1 यस। आगे समझते हैं कैसे। तो देखिए सेलिंग की मैं बात कर रहा था, सेल। बहुत सारे लोगों से मैं लीडर से मिला, मैंने उनसे पूछा जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ। मैंने उनसे जस्ट एक क्वेश्चन किया कि आपको अगर भविष्य में पीछे करियर में जाने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, आप इंजीनियर बनना चाहेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, आप या साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? तो उनका जवाब मैंने सुना कि सर आई वॉन्ट टू बिकम अ प्योरली कमीशन सेल्समैन। I want to become a purely commission salesman, not a salaried salesman. Salaried salesman अलग है, ध्यान रखिएगा। कमीशन सेल्समैन अलग है, दोनों में डिफरेंट है। डीपली बात करते हैं, कमीशन सेल्समैन और सैलरीड सेल्समैन में अलग। कमीशन सेल्समैन को पता होता है कि मुझे अपना फ्यूचर कैसे लिखना है, मैं जितना चाहे उसमें पैसा कमा सकता हूँ। उसको ये पता होता है कमीशन सेल्समैन को कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा पे आउट नहीं आएगा। If I do not do any work, don't pay me, यानी मेरा पे आउट नहीं आएगा। लेकिन सैलरीड सेल्समैन के साथ ऐसा नहीं है। सैलरीड सेल्समैन के साथ क्या है मैं बताऊं आपको। बहुत सारे लोग आप में से सैलरीड सेल्समैन भी होंगे कि धंधा आए ना आए अपने को पैसा आना चाहिए। यही होता है ना सैलरी वालों का, बिजनेस आए ना आए हमारा पैसा हमारा टाइम पे आ जाना चाहिए मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग। लेकिन कमीशन सेल्समैन का ऐसा नहीं होता, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका पे आउट नहीं आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन सेल्समैन। तो यू वांट टू बिकम, आपको हमेशा यही सोच माइंड में रखनी है, यू वांट टू बिकम अ प्योरली कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन। सेल्स की बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको 9 नाव से गुजरना पड़ता है एक हाँ सुनने के लिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया सेल, आगे अभी मैं बताऊँगा। मैं जस्ट आपको एक बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ सेल के बारे में। देखिए अगर आप सेल की बात करते हैं तो किसी कंपनी का जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है तो आप डेबिट साइड में अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेबिट साइड में अगर देखेंगे तो सैलरी है, टैक्सेबल है, एक्सपेंडिचर है, मीटिंग एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीज़ होती है। यानी तराजू जो है उस साइड का बहुत भारी होता है। लेकिन जब दूसरी साइड अगर आप देखते हैं वहाँ पे ऊपर लिखा होता है बाई सेल्स।
तराजू बिल्कुल इक्वल हो जाता है। यानी आप समझ सकें सेल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के अंदर। सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी बिजनेस, अगर आप देखेंगे तो वही चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वही मैं आपको बता रहा था। इट्स द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोफेशन ऑफ कमीशन सेल्स पर्सन। तो मैंने आपको बताया इट इज अ लर्न प्रोफेशन, एवरी पर्सन नीड स्पेशलाइजेशन। देखिए सीखने की जरूरत है, हर चीज का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। इसी तरीके से सेल का भी अपना एक स्पेशलाइजेशन है। ये प्रोफेशन ऐसा है, इट्स अ लर्निंग प्रोफेशन, यानी इसमें भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। सारे बिजनेस में आपको सीखने की पड़ती है, इसमें भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। एवरी पर्सन नीड्स स्पेशलाइजेशन, हर चीज का अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इसी तरीके से सेल्स का भी अपना अलग स्पेशलाइजेशन होता है। अब जैसे किसी से हम पूछते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, कि हाँ बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं सर। कैसे कि हमने सेल किया हुआ है ना, ऐसे नहीं होता है सर। सेल किया हुआ है, मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यानी मान लीजिए आपके पास कोई लाइसेंस है तो 2 व्हीलर का, जिससे 2 व्हीलर चल सकता है, 4 व्हीलर चल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रक दे दूं चलाने के लिए, तो क्या आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। जेसीबी थोड़ी चला सकते हैं आप। आपके पास जो लाइसेंस है उससे 2 व्हीलर चल सकता है, 4 व्हीलर चल सकता है, लेकिन जेसीबी थोड़ी चल सकती है। तो इसी तरीके से हर चीज का अलग स्पेशलाइजेशन होता है। जेसीबी चलाने का अलग स्पेशलाइजेशन, उसी तरीके से सेल का भी अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें अलग से सीखना पड़ता है। ये लर्निंग जॉब है, सीखने की बात है यहाँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही खतरनाक प्रोफेशन है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड अगर बात करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज सेलिंग एंड हु आर सेलिंग। कौन बेच रहा है? देखिए मेरे हिसाब से इस दुनिया में सभी लोग बेच रहे हैं। ए डॉक्टर इज सेलिंग, ए इंजीनियर आर सेलिंग, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आर सेलिंग। क्या बेच रहे हैं? ये अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपना एजुकेशन, सभी चीजें ये बेच रहे हैं। यहाँ पे जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे वो बेच रहा है। जिस लेवल पे जो चीज बेच रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा आ रहा है। तो हम सभी लोग बेच रहे हैं। आगे चलते हैं, तो व्हाट इज सेलिंग, जस्ट कीप ऑन समझते हैं इसके, इस बात को थोड़ा पॉइंट आउट करिएगा। अभी अगले 5-10 मिनट में हम समझेंगे सेलिंग क्या है। अभी हम सेलिंग समझ रहे हैं क्या है। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलिंग इज नथिंग, मैंने वो जो मेन चीज है वो हाईलाइट कर दी है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलिंग कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। आप अपने बिजनेस को लेके कितने एंथुसियाजिस्ट हैं, यानी आपके बिजनेस के लेके आपके अंदर कितनी उत्सुकता है, कितनी ऊर्जावान है, कितनी शक्ति है। उसी ऊर्जावान को, उसी शक्ति को अगर आप पूरी ताकत से सामने वाले को ट्रांसफर कर सकें तो आपकी सेल मैच्योर हो जाती है, सेल मैच्योर होने लगती है। यहाँ इट्स जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आपने सुना होगा। अब मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस किसी भीड़ में खड़े हुए हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग उनके सामने हैं, और सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ऐसा है तुम मुझे वो दो, तो क्या है, क्या होता है वो सुधीर, खून, खून जो लाल रगों में रहता है, खून वो होता है, वो दो, मैं तुम्हें दूंगा आजादी। तो क्या कोई देता? आप बोलने के तरीके पे जाइए, क्या कोई देता? मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही किसी भीड़ में खड़े हुए हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग उनके सामने खड़े हुए हैं, और वो पूरी ताकत से बोलते हैं कि नहीं नहीं, देश को जरूरत है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। तो जो मोटिवेशन से बोला, जो अट्रैक्शन से बोला, पूरी ताकत से, एंथुसियाज्म जो उन्होंने लगाया लोगों के अंदर, जो ट्रांसफर किया, लोगों ने बोला कि जस्ट सर आप मुझे हमें कुछ भी करिए, बम बांध दीजिए, खून कर दीजिए, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। तो वही चीज जस्ट एक यहाँ पे आपको लगती है कि ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आप अपने बात को कितने अच्छे ढंग से, कितने अट्रैक्शन से, कितना मोटिवेशन से सामने वाले पे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, वही चीज एंथुसियाज्म कहलाती है।
वही चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट डालती है सेलिंग के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखें तो एंथुसियाज्म आपको समझ आया। मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि आपको अपनी बात, आप मान लीजिए बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी को कोई बिजनेस, बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ या बहुत सारे लोगों को भी मैं देखता हूँ, जस्ट बोलेंगे सर आपका नाम सुधीर, अब बताइए ये माल बेचने आया है। आप अपना नाम ही इतना कमजोरी से, इतना डाउन होके बताएंगे तो जो लेने वाला भी होगा माल, वो वैसे ही देख के नहीं लेगा कि नहीं भैया तू रहने दे, हम कहीं और से ले लेंगे। आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं है कोई, जब आप माल बेचने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। आप अपनी बात को कितनी मोटिवेशन से, कितने अट्रैक्शन के साथ सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, सेलिंग के अंदर। ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आप अपनी बात को दूसरे के माइंड में ट्रांसफर करना सीखिए। सबसे पहले तो वही पार्ट है कि आप किस ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं सामने। अब आप जाएंगे बिल्कुल ऐसा ढिल्लू ढिल्लू जाएंगे, ढिल्लू ढिल्लू आएंगे, हाथ ऐसा लगता है आप हाथ मिला नहीं रहे, सामने वालों को दे रहे हैं कि ले तू ही मिला ले, ऐसे नहीं होता है सर। थोड़ा जोश के साथ, अट्रैक्शन के साथ होना चाहिए। जब इस सेल्समैन का सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब वो रात को भी जागे तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कोई जागा है, सेल्समैन जागा है। सेल्समैन बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है, सबसे खतरनाक प्रोफेशन माना जाता है। अगर इसको इस स्पेशलाइजेशन की तरह सही तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने का बिजनेस है। लेकिन आपको बात रखना आना चाहिए। आप पूरा मोटिवेशन, पूरे टाइम पे मोटिवेट रहिए, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो समझ में आया तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट समझते हैं। अब इसके एक लॉ है। देखिए हर चीज का एक लॉ होता है, ये आपने भी सुना होगा। हर चीज के अपने कायदे कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं। बिना नियम के कोई भी चीज नहीं चलती। अब मान लीजिए कोई भी चीज मैं ऊपर उछाल रहा हूँ, वो ऊपर से नीचे आ रही है, जस्ट ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ लाइट वगैरह जल रही, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने कोई मर्डर कर दिया, आपको फांसी हो गई, उसका भी लॉ है। हर चीज का अपना एक लॉ है। जिंदगी में लॉ के होना बहुत जरूरी है। बिना नियम के अगर आप काम करेंगे तो नहीं होगा ना, आपसे सही नहीं होगा। मान लीजिए आपको नियम पता नहीं है और आप खेलने चले गए, बैटिंग करने चले गए, बॉलिंग करने चले गए, तो आप मरोगे कि नहीं मरोगे? डेफिनेटली। देखिए कोई अगर आपको मारने आ रहा है तो मैं आपको बीच में आके बचा सकता हूँ, डेफिनेटली। लेकिन जब आप खुद ही अपने आप को मारने जा रहे हैं तो मैं कैसे बचाऊंगा आपको, बताइए। दूसरा, बाहर वाला आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बात करें तो कैसे, मैं बताता हूँ। पानी में डूबने से जहाज डूबता है, यही है ना, आप लोगों ने यही सुना है, पानी में डूबने से जहाज डूबता है। पानी जहाज को डुबा देता है? नहीं, पानी जहाज को नहीं डुबाता। पानी जब जहाज के अंदर आता है तब जहाज डूबता है। यानी आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। पानी जब जहाज पानी को अपने अंदर आना अलाउ करता है ना, तब जहाज डूबता है। आप जब अपने अंदर नेगेटिविटी अलाउ करते हैं ना, तब आप डूबते हैं। आप नेगेटिविटी अलाउ मत करिए बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे किसी भी चीज। तो हर चीज का एक लॉ होता है। अब आपको लॉ पता नहीं है, आप चलती है काम करने, ऐसे नहीं होता। हर चीज का एक लॉ होता है। तो लॉ ऑफ एवरेज इन सेल्स, सेल्स के अंदर भी एक लॉ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के अंदर भी लॉ होता है। द लॉ ऑफ एवरेज इन सेल्स, वो क्या है अभी आगे देखते हैं। लॉ ऑफ एवरेज कहता है, इफ यू शो द प्लांट टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1। इफ यू शो द प्लांट टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1। इस बात को अपनी दिमाग में, अपनी खोपड़ी में आप लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए। इफ यू शो द प्लांट टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1। यानी लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि इफ यू शो द प्लांट to 10 peoples you will get 1. Once again, if you show the plant to 10 peoples you will get 1. यानी आप 10 लोगों को अपना प्लांट प्रोडक्ट दिखाएंगे तो आपको you will get क्या मिलेगा? 1। यानी केवल एक ही यस सुनने को मिलता है, जो मैं आपको बता रहा था वहां। आप कंपेयर मत करिए, आप कंपेयर मत करिए कि जैसे आपने बड़े लीडर से आप कंपेयर करते हैं
कि सर वो 10 को प्लान दिखाता है तो उसको 8 जुड़ जाते हैं, वो 10 लोग वो भी करोड़पति हो रहा है तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, वो भी 10 को दिखाता था तब उसके भी एक ही होता था, लेकिन उसने जब 4-5 साल अपने आप को पूरी तरह घिसा है ना, तब जाके उसका 10 में 8 स्टार्ट हुआ है। अब वंस अगेन एक और बात देखेंगे, इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1। वंस अगेन इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 2। अब 2 कैसे हुआ ये देखिए, if you show the plan to 10 people you will get 2. Law of average will be changed according to time because you are getting better. भाई जो 10 साल पहले आप थे वो 10 साल बाद थोड़ी होंगे आप, कुछ चेंज तो आएगा ना आप में। लॉ ऑफ एवरेज भी चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, यू आर गेटिंग बेटर डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ, यानी आप हर दिन, हर वीक, हर मंथ के अकॉर्डिंग बदलते जाएंगे अपनी स्थिति को। तो if you show the plan to 10 people you will get 1, if you show the plan to 10 people you will get 2, if you show the plan to 10 people you will get 3, if you show the plan to 10 people you will get 4, if you show the plan to 10 people you will get 5। इस तरीके से क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो लॉ ऑफ एवरेज भी यही कहता है, लॉ ऑफ एवरेज विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ। यानी आज से आप खुद को देखिए, आज से 10 साल पहले जो आप थे, क्या आप हैं? पहले आप नहीं बोल पाते थे, अब आप बोलना सीखे। पहले आप काम करना नहीं जानते थे, अब आपने काम करना सीखा। इसी तरीके से लॉ ऑफ एवरेज भी बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से। तो ये लॉ आपको आना बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 10। लेकिन इनिशियली 3 मंथ, ध्यान रखिएगा, इनिशियली 3 मंथ, इनिशियली 6 मंथ, स्टार्टिंग में ही इनिशियली होता है ये 3 महीने 6 महीने आपको नेगेटिविटी अलाउ नहीं करनी है। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर अलाउ कर देंगे तो आप वहां पे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपको नेगेटिविटी अपने अंदर अलाउ नहीं करनी है। ये बात हर लीडर को पता चल गई होगी जिसने 5-6 साल अच्छे से मेहनत की है, उसको ये पहले ही दिन पता चल गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1, you have to pass 9 no's then you will get 1 only yes, only 1 yes। यानी ये आप लोगों को भी पता होगा कि जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाते थे स्टार्टिंग में तो आपको एक ही आता था। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, 80-90% लोग ऐसे होंगे यहाँ पे। देखिए इस प्रोफेशन के अंदर 80-20 का रेशियो काम करता है। मैं आपको बताऊं 20% पीपल्स को ये बात अच्छे से पता चल गई है कि इससे बेटर प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है, और वो लोग इस बात को जानते हैं कि 20% जो सेल्स के अंदर है वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर सही ढंग से इस बिजनेस को किया जाए, सीरियसली होकर इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए, तो इसमें आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, देखिए मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ। सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में कितने शतक हैं आपको पता होगा? किसी को पता है यहाँ पे ओडीआई में कितने शतक हैं? वनडे में 49 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर की ओडीआई के अंदर। ध्यान से सुनिएगा अगले 2 मिनट में जो बता रहा हूँ। ओडीआई के अंदर सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी है, 51 टेस्ट के अंदर है, टोटल मिला के 100 हम मान के चलते हैं। उस 49 सेंचुरी के लिए उसने करीब 350-400 इनिंग खेली है। सचिन तेंदुलकर ने 350 से 450 इनिंग खेली है। मान लीजिए 350 इनिंग उसने खेली है, 50 शतक हम मान के चलें, तो बाकी के 300 मैचों में उसने शतक नहीं बनाया है डेफिनेटली ओडीआई में। अगर उसमें से हम 50 की बात करें 50 रन की, तो 60 होंगी, 70 होंगी, 80 होंगी, उनको भी निकाल दीजिए। तो यानी बाकी के 200 मैचों में उसने केवल खेला है वो मैच, शतक और 50 नहीं बनाए हैं उसने। मान लीजिए 20 रन से कितनी बार ऊपर गया है? 70 इनिंग्स में, 80 इनिंग्स में, मान लीजिए 100 इनिंग्स में 20 रन से ऊपर गया, यानी बाकी की 100 इनिंग्स में उसने 20 रन से भी ऊपर नहीं गया है तेंदुलकर। लेकिन यहाँ पे म्यूट कर लीजिए 2 मिनट अपने आप को। मयंक सर आप थोड़ा सा माइक को ऑफ कर दीजिए, माइक शायद ऑफ नहीं करना जानते जी। तो मैं वही बता रहा था सचिन तेंदुलकर का, दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ओडीआई में 49 सेंचुरी थी सचिन तेंदुलकर की, 350 से 400 इनिंग उसने खेली है, 350 मान के चलते हैं, यानी बाकी की 300 इनिंग में उसने शतक नहीं बनाया। 50 अगर देखें तो 80-50 होंगी करीब, 100 मान लेते हैं, तो 100-50 अगर निकाल दें तो बाकी 200 मैचों में उसके शतक भी नहीं है, 50 भी नहीं है। 20 रन से ऊपर कितनी बार गया होगा? यानी 100 बार मान लीजिए,
तो बाकी के 100 इनिंग्स में वो 20 रन से ऊपर नहीं किया, और 80 इनिंग्स उसकी ऐसी है, 70 इनिंग मान के चलिए ऐसी है जिसमें वो 0 पे आउट हुआ है 70 इनिंग्स से, यानी एक भी रन उसने नहीं बनाया। लेकिन आपको याद क्या है उसका, तेंदुलकर का क्या याद है आपको, यानी आपको तेंदुलकर का क्या याद है, 100 शतक याद है या 70 बार वो 0 पे आउट हुआ है वो याद है, वही चीज बताना चाह रहा हूँ। अभी आप थोड़ा लिंक कर रहे होंगे बात को, यानी कितने लोगों ने मना किया, इफ यू शो द प्लांट योर प्रोडक्ट्स 10 पीपल 10 करके बहुत सारी काउंटिंग, कितने लोगों ने मना किया था, वो किसी को याद नहीं रहता। लोगों को सिर्फ दिखती है तो आपकी महंगी गाड़ी, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस, सिर्फ वही चीज दिखता है। इस बिजनेस, इस प्रोफेशन के अंदर रिजल्ट्स या किसी भी चीज के अंदर रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। रिजल्ट्स अवॉर्डेड होते हैं, एफर्ट्स कभी भी अवॉर्डेड नहीं होते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तेंदुलकर का आपको केवल 100 इनिंग याद है, 100 शतक याद है, 70 बार वो आउट हुआ वो किसी को याद नहीं होता। उसी तरीके से आप कितने लोगों को कितने लोगों ने आपको मना किया होगा इस बिजनेस के अंदर करने से, वो किसी को याद नहीं रहता। 5 साल 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको केवल और केवल लोगों को आपका बैंक बैलेंस, आपका बंगला, आपका गाड़ी, सिर्फ वो दिखेगा। रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। देखिए ओलंपिक में लोग प्लेयर्स जाते हैं, हमारे एशियन गेम्स में जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे छोड़ने कितने लोग आते हैं, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। लेकिन जब वो मेडल लेके वापस आता है तो अब 10-4 लोग रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे होते हैं। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, एफर्ट्स आर नॉट अवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड। ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में भर लीजिए। एफर्ट्स कभी अवॉर्डेड नहीं किए जाते, रिजल्ट्स अवॉर्डेड किए जाते हैं। आपके रिजल्ट देखे जाते हैं, आपने कितनी मेहनत की है या कितना एफर्ट डाले हैं वो कोई नहीं देखता। तो आपको लोग ये याद नहीं रखेंगे कि कितने लोगों ने आपको मना किया है, केवल और केवल ये याद रखेंगे कि आपके पास एग्जैक्ट अब क्या सिचुएशन है आपका। बिना लॉ के आप काम करते हैं तो वही चीज आपके ब्लड में जाती है, ब्लड से वो चीज आपके टीम में जाती है, और आप यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आपकी 500 लोगों की टीम है फिर भी वही पे आउट आ रहा है, 50 लोगों की टीम थी फिर भी वही पे आउट आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज बढ़ी नहीं रही ना, आपने लॉ सीखा नहीं और आप मैदान में चल दिए खेलने। तो पहले आपको चीजों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल बात करते हैं। सेल की बात ही कर रहे थे। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। इस पूरी मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। अगर आपकी सेल निकल के नहीं आ रही है तो सारी मीटिंग्स वेस्ट है, सारा टाइम वेस्ट है। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, 3 स्टेप फॉर्मूला, इसका एक 3 स्टेप फॉर्मूला है जो मैं आपको अगले 10 मिनट में बताने वाला हूँ। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। देखिए अगर आप माल बेचने निकले हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, सेल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप देखें तो माल बेचने अगर आप जाते हैं तो आपका माल नहीं बिकता है, प्रोडक्ट बेचने आप जाते हैं आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक जो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो नहीं पता होती। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, इसका भी 3 स्टेप फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। ध्यान से समझिएगा, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। अपने आप को सेलर जो होता है, यानी जो माल बेचने वाला होता है, वो कभी सेलर नहीं होता, कंसल्टेंट होता है। आप कंसल्टेंट बनिए, बी अ कंसल्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्सन मिला, हमने सीधा माल बेचना स्टार्ट कर दिया। अरे सर आपको ये जरूरत थी, ये रहा, अच्छा ये है, उसकी हम सुन ही नहीं रहे, अपनी ही बोल रहे हैं। हमने सीधा माल लेके उसके सामने रख दिया कि इतने पैसे का है, आप ये कर लीजिए, प्लान ये है, ये सारी चीजें बताना, ब्ला 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 बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला स्टेप कहता है कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। बी अ कंसल्टेंट। आपको पहले कंसल्ट करना है, उसको माल की जरूरत है भी या नहीं, उसको माल की जरूरत है भी या नहीं, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या प्रोफेशन है, क्या जरूरत है उसकी, इस माल की उसको जरूरत है कि नहीं है। या पहले कंसल्टेंट होना पड़ेगा आपको यहाँ पे, नॉट अ सेलर। अगर आप माल सीधे बेचने निकलेंगे तो कभी माल नहीं बिकेगा, आपको पहले कंसल्ट होना पड़ता है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास आप गए पेट दर्द दिखाने के लिए, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया आइए यहाँ पे लेट जाइए, ऑपरेशन होगा, इसका सीधा इलाज ऑपरेशन। ना कुछ देखा ना कुछ, सीधा ऑपरेशन। कंपाउंडर को बोला लेटाइए यहाँ पे, काटिए, तो क्या दिमाग में आपका पहला जो इमेज आएगी क्या आएगी? आप यही बोलेंगे ना, क्या फालतू का डॉक्टर है, मैं बोल रहा हूँ पेट में दर्द है, ये बोल रहा हूँ ऑपरेशन करना है। तो ऐसा ही नहीं होता। हर डॉक्टर 3 स्टेप को फॉलो करता है किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए। जो डॉक्टर इस 3 स्टेप को फॉलो कर रहा है वो डॉक्टर है, जो डॉक्टर इन 3 स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है वो डॉक्टर नहीं है। अब वो 3 स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर? सबसे पहले करेगा एग्जामिनेशन। पहला स्टेप तो सबसे पहले कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करता कोई भी डॉक्टर, सबसे पहले किया जाता है एग्जामिनेशन, यानी वो एग्जामिन करेगा पेट दर्द कब से है, क्या खाया था, कितने दिनों से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली, यानी पहले करेगा एग्जामिन। देन उसके बाद क्या करता है डॉक्टर? फिर करता है डायग्नोस, यानी कुछ टेस्ट लिखेगा, कुछ टेस्ट करवाएगा। ट्रीटमेंट अभी भी नहीं किया, ट्रीटमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं किया है डॉक्टर ने। पहले एग्जामिन करता है डॉक्टर कि आपका क्या प्रॉब्लम है, कब से हो रही है, क्या नहीं है, उसके बाद डायग्नोस करता है। देन फाइनली किसके ऊपर आता है? ट्रीटमेंट के ऊपर आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सब करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं ट्रीटमेंट जाके, यानी उसको हमने पूछा ही नहीं कि उसको ज़रूरत क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी वो नौकरी में है, बिजनेस में है, टाइम निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा इस बिजनेस के अंदर, उसके पास सिचुएशन क्या है, उसका माहौल कैसा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी बातें सुने नहीं, हमने सीधे अपना प्रोडक्ट जाके उस पर सेल करना स्टार्ट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप टू आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंसल्टेंट होना है, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। सेलर बन के अगर आप जाएंगे डायरेक्टली तो कभी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। सबसे पहले कंसल्ट करना होता है, उसके बाद कंसल्ट करने का भी यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो होता है, एग्जामिनेशन, डायग्नोस, देन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स। अगर आप इसके अलावा सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल कभी नहीं आएगी। इन 3 प्रोसेस को, सारी चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहले आपको एग्जामिन करना है कि उसको जरूरत है कि नहीं है, क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस करना पड़ेगा, कितना वो लगा सकता है, कितना उसके पास टाइम है, बिजनेस कर रहा है तो टाइम है कि नहीं है, नौकरी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। देन उसके बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं आप लोग। यहाँ पे आप उल्टा चलते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट, फिर डायग्नोस, फिर एग्जामिन करते हैं। उसके बाद एग्जामिन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि हमें प्लान दिखाना ही नहीं होता, वहाँ पे प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल सीरियस ही नहीं है उस बिजनेस के लिए। अगर ये बात है पहले ही हम सीक्वेंस में लेके चलते तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही एग्जामिन हो चुका होता। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। और जो लाइन मैंने लिखी है, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स, यानी इसके अलावा अगर आप सेल करेंगे तो आपकी सेल कभी नहीं आएगी। पूरी चीजें सीक्वेंस में चलनी चाहिए, प्रोसेस में चलनी चाहिए। यहाँ पे ये आपको समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप, बी अ कंसल्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया 3 पॉइंट में। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। आपको रिलेशनशिप पे फोकस करना है। यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप टू योर कस्टमर। आपको सेल पे फोकस नहीं करना है। अगर आप सेल पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे दोनों चीजें खो देंगे, रिलेशनशिप भी खो देंगे, सेल भी खो देंगे, तो आपकी सेल कभी नहीं होगी। आप रिलेशनशिप बनाने के लिए जाइए। यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप, देन यू विल गेट मैनी सेल्स। यानी अगर आप बेटर रिलेशनशिप बनाते हैं तो सेल ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो सेल ऑटोमेटिकली आएगी। आप लोग क्या करते हैं, हम तो सेल करने जाते हैं। सबसे पहले सेल करने आपको नहीं जाना है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बेटर करना है, जिसकी वजह से आपको सेल ऑटोमेटिकली आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं 3 स्टेप प्रोसेस क्या है रिलेशनशिप बनाने का। सबसे पहले आपको उसको पूछना पड़ेगा रिलेशनशिप, हाउ टू मेक अ हेल्थी रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस, इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। यानी अगर आप सेल पे फोकस करेंगे, जो मैं अभी बता रहा था,
आप दोनों चीजें खो देंगे, यानी सेल भी खो देंगे, रिलेशनशिप भी खो देंगे। रिलेशनशिप आपको बनाना होता है केवल कस्टमर के साथ। भाई कस्टमर को लगना भी तो चाहिए कि मैं जिस आदमी के साथ काम करने जा रहा हूँ मैं उसके साथ सेफ हूँ कि नहीं, मेरा फ्यूचर सेफ है कि नहीं, मेरी फैमिली सेफ है कि नहीं। तो फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स, इसका भी 3 स्टेप प्रोसेस है। यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। जस्ट 5 to 10 मिनट्स कन्वर्सेशन बिफोर सेलिंग। सेलिंग से पहले जस्ट 5-10 मिनट का कन्वर्सेशन होता है, एक बातचीत होती है नॉर्मल, जिसमें आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। फर्स्ट क्या है, इफ यू फोकस यानी आप सेल पे फोकस करेंगे, आप दोनों खो देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू यू बिल्ड अ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप। कैसे हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को बनाएं। लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी लिसनिंग, आपको सुनना है, केवल उसको बोलना नहीं है। स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट केवल आप उसको सुनिए, ट्रस्ट बनाइए, उसका भरोसा बनना चाहिए आपके ऊपर, उसको लगना चाहिए उससे आपको केवल और केवल सुनना है, उसकी बातें जाननी है कि वो नौकरी से टाइम निकाल पाएगा कि नहीं, उससे बातचीत करनी है कि सर घर में कौन कौन है, नौकरी में मैं जानता हूँ बहुत परेशानी चल रही है, लड़का कितना बड़ा है आपका, लड़की भी शादी लाख हो गई होगी, अब तो उसके भी लिए पैसे जरूरत हो गई। इट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ये है रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ऐसे आपको रिलेशनशिप बनाना है, कस्टमर को लगना चाहिए। हाउ डू यू बिल्ड अ हाई क्वालिटी, यानी लिसनिंग, आपको केवल सुनना है, पहले सुनना है उसको, कस्टमर को, उसको लगना चाहिए कि मुझे सुन रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहा है। आपको पहले सुनना है, उसके बाद फिर बोलना है। कस्टमर, थर्ड पॉइंट आता है, कस्टमर वांट्स रिलेशनशिप बिफोर एनीथिंग, यानी कस्टमर क्या चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है सबसे पहले, किसी भी चीज से पहले। यानी उसको सुनना है, उसको धीरे धीरे लगना चाहिए कि मैं जिस पर्सन के साथ बातें कर रहा हूँ उसके साथ फ्रैंक हो रहा हूँ, उसके साथ बातें कर रहा हूँ, अपनी चीजें खोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे वो खुलेगा आपके साथ। जब आपके साथ धीरे धीरे वो हल्का होना स्टार्ट होता है, तब आप वहां पे एक बोल सकते हैं कि एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया है। आप केवल और केवल रिलेशनशिप पे फोकस करिए, आपकी सेल डेफिनेटली आएगी। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट, इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। सेकंड, हाउ डू यू बिल्ड अ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप, लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट। सुनते सुनते आपका भरोसा, उसका भरोसा आप पे बनेगा, आपका भरोसा उस पे बनेगा। थर्ड, कस्टमर वांट्स रिलेशनशिप बिफोर एनीथिंग। कस्टमर केवल रिलेशनशिप चाहता है, किसी भी चीज से पहले। आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, जाके आप प्रोडक्ट दिखा दीजिए, किसी ने बताया कि ये सर 2 गेस्ट आए हैं, आप सीधे प्लान दिखाना स्टार्ट कर दीजिए, आज हमने 4 प्लान दिखाए सर, ऐसे नहीं होता है। कस्टमर बहुत पहले आपको रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। नेक्स्ट आता है आस्क क्वेश्चन, यानी उसको क्वेश्चन पूछने दीजिए, उससे क्वेश्चन पूछिए और उससे क्वेश्चन पूछने दीजिए। आप क्वेश्चन पूछिए, सर आपका आगे का प्लान क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप कंपनी में क्या करना चाह रहे हैं, आपका नौकरी कैसा चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका क्वेश्चन पूछिए। जितना क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं उतना तेजी से वो आपके साथ खुलेगा और एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा। और एक जब रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली आएगी। यहाँ पे ये चीज बहुत समझदारी, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, फर्स्ट जो था, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। आपको कंसल्टेंट बनना है, पहले आपको पता करना होता है, आपको जानना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वो उसके पास टाइम है, उसका नौकरी कैसा चल रहा है, टाइम निकाल पाएगा कि नहीं, बिजनेस में कैसा चल रहा है, उसको टाइम निकाल पाएगा कि नहीं बिजनेस में से, या क्या करना चाह रहा है। उसके बाद आपको 3 स्टेप प्रोसेस करना होता है, यानी एग्जामिनेशन एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, एग्जामिन करना है, डायग्नोस करना है, देन ट्रीटमेंट करना है। अगर आप सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस टिल तक सेल्स, यानी इसके अलावा अगर आप सेल करेंगे तो आपकी सेल कभी भी मैच्योर नहीं होगी। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। आपको केवल और केवल रिलेशनशिप पे फोकस करना है, सेल ऑटोमेटिकली आपकी आएगी। 3 स्टेप प्रोसेस, यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप, इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। यानी अगर आप सेल पे फोकस करेंगे आप दोनों खो देंगे, रिलेशनशिप भी और सेल भी। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी के लिए आपको सुनना पड़ता है, आप सुनिए केवल रिलेशनशिप के लिए। कस्टमर भी यही चाहता है कि आप पहले रिलेशनशिप डेवलप करें, उसको फ्रीली लगना चाहिए कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ मैं उस पर भरोसा कर सकूं, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूं। उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछिए, बहुत सारे जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको अच्छा लगेगा ये मुझे सुन रहा है। देन लास्ट स्टेप आता है क्या चीज, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, ये लास्ट स्टेप है, यानी रिप्लाई देने से पहले पॉज, आपको 10 सेकंड 15 सेकंड रुकना है। यू हैव टू स्टॉप
you have to pause 10 to 15 सेकंड बिफोर रिप्लाइंग। अगर आप 10 से 15 सेकंड रुकेंगे रिप्लाई देने के लिए तो उसको पता चलेगा, उसको लगेगा कि मुझे सुन रहा है, मुझे सुन रहा है। इसका मतलब उसके पास एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, एक कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से फिर सेल ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट होगी। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है यहाँ पे। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, आपको रुकना पड़ेगा, पॉज होना पड़ेगा उसको रिप्लाई देने से पहले 10-15 मिनट। यू हैव टू पॉज 10 to 20 सेकंड ओनली बिफोर रिप्लाइंग। उसके बाद जो लास्ट में जो लाइन आ रही है वो पढ़िएगा यहाँ पे, सेलिंग टेक्स प्लेस विद द वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। यानी सेलिंग टेक्स प्लेस विद द वर्ड्स बट बाइंग टेक्स प्लेस इन द साइलेंस। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, आपको साइलेंस रह के धीरे से, शांति से, शांत मन से उसको सुनना है, उसके बाद रिप्लाई करना है। फिर आपका एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे किसी भी चीज को। तो किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके सीधे कस्टमर को आप सीधे के प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आप पहले रिलेशनशिप डेवलप करिए। सेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर और लॉ की बात करें, एवरेज ऑफ लॉ तो मैंने बताया, वो ये भी है कि आप एक हेल्थी कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करें, उसके बाद ही आप सेल्स कर सकते हैं। ये आज का मेरा यहाँ पे था, समझ आया होगा आपको हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। ये एक सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। किस तरीके से हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं और किस तरीके से हमें चलना है, वो भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज आपको समझ आया। इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1, बट इनिशियली 3 months, इनिशियली 6 months, इनिशियली होप सो 1 year। उसके बाद धीरे धीरे इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल यू विल गेट 2, यू विल गेट 3, यू विल गेट 4, यू विल गेट 5। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। यानी लोग अपने आप को बेहतर करते हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ एवरेज भी अपने आप को बेहतर बनाता है, टाइम टू टाइम, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। की पॉइंट की मैंने बात कही, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। एक सेल्समैन के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए। जब आप किसी के सामने जाते हैं अपने बिजनेस को लेके, तो बड़े गर्व के साथ आपको बोलना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और आप इतना पैसा कमा रहे हैं इसके अंदर। ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, अपनी उत्सुकता, अपनी ऊर्जावान आप किस तरीके से सामने वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। आप सेल के अंदर अपनी ताकत, अपनी ऊर्जावान, अपनी शक्ति कितनी ताकत से सामने वाले को कन्वर्ट करेंगे, वो मेन पार्ट होता है, वो एंथुसियाज्म। यहाँ पे सेलिंग मैंने आपको बताया, सभी सेल कर रहे हैं, हम लोग ऑल्सो सेल कर रहे हैं। 8 hours 2 hours यू हैव टू ऑल्सो, यू विल ऑल्सो सेलिंग 8 hours 10 hours in your job। highest paid profession in the world, overall world। और यू वांट टू, अभी आगे से जब आपको कोई पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए, यू वांट टू बिकम अ कमीशन सेल्स पर्सन, नॉट अ सैलरीड सेल्स पर्सन। दोनों में डिफरेंट है, मैंने बताया। कमीशन सेल्स पर्सन अलग होता है, सैलरीड सेल्स पर्सन अलग होता है। तो यही मेरा आज का था टॉपिक। बाकी सद्दाम जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। आज का जो सेशन रहा, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, रिएचर के इतिहास में पहला ऐसा सेशन होगा जिसमें मयंक सर का एक एनर्जी लेवल, एक नए लेवल का एनर्जी देखने को मिलेगा, और वो चीज़ देखने को मिला। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं जानना चाहूँगा हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑलरेडी हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया, ऑसम सर, जो है प्लीज प्रोवाइड द पीपीटी। चलिए, सुपर, थैंकफुल, बहुत शानदार। तो दोस्तों हमारे जैसे सैदुल सर भी मैसेज कर रहे हैं, सनाबली सर भी मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सर। तो और भी डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने शैल गवेल मैम बहुत बढ़िया, शादाब हाफिज सर बहुत बढ़िया, रोशनी मेडिकल वेरी गुड, मुकेश कुमार जी वेरी नाइस।
दोस्तों और भी पार्टिसिपेंट हमारे, क्या सभी लोग सो गए हैं या जागे हुए हैं? प्लीज अपना परिचय दें कि आप सो गए हैं कि जागे हुए हैं। जल्दी जल्दी प्लीज। राकेश कुमार सर, बहुत अच्छा। एमडी आरिफ, वेरी नाइस। एमडी महफूज आलम, थैंक यू सर। निमाय चंद्र राय, वेरी नाइस सर। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम हुआ, मोटिवेशन का एम भी नहीं था। आज के प्रोग्राम में मोटिवेशन का एम भी नहीं था। ये डिजर्व करता है। आप अगर इस मीटिंग को ध्यान पूर्वक नहीं सुने तो फिर क्या सुने दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में मोटिवेशन का एम नहीं था, बल्कि हर एक चीज, प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही थी पीपीटी के माध्यम से, जो हमारे मयंक सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह के सेशन हमारे और भी होने वाले हैं, और मैं